Bismillahirrahmanirrahim, my dear viewers and my dear students. As you know, we are discussing in these days about MA English Part 1. MA English Part 1 का पेपर नंबर 4 प्रोज का है और उसमें जो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल और फुल ऑफ विजडम से भरा हुआ जो एक प्रोज राइटर है वो है हमारा बेकन, फ्रांसिस बेकन की बुक जो है बेकन एसेस, उसका हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आज डिस्कस करेंगे और उसका वो क्वेश्चन है कि बेकन्स वर्ल्डली विजडम, बेकन की जो वर्ल्डली विजडम है वो क्या है और उसने अपने एसेस के अंदर वर्ल्डली विजडम्स की हमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात कह लें या ट्रेड्स कह लें हमारे साथ शेयर किए, इस पे हम बात करेंगे बेकन्स वर्ल्डली विजडम के ऊपर। तो आए मैं आपके लिए इसका सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम इसको लेके चलेंगे आज, वो व्हाइट बोर्ड पे आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। उसी पॉइंट को पकड़ के हम उसकी जो रेस्ट ऑफ द डिटेल्स है उसको पढ़ेंगे। आए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। He was a man of shrewd. He was a man of shrewd and sagacious. S-A-G-A-C-I-O-U-S, sagacious man. Sagacious intellect. Bacon was a man of shrewd and sagacious intellect, यानी बेकन एक इंतहाई तेज तरार और एक दानाई रखने वाला शख्स था। sagacious intellect यानी दानाई रखने वाला शख्स था। आए इसकी डिटेल जो है, इस मेन आइडिया की डिटेल जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेकन वॉज डेफिनेटली अ वर्ल्डली वाइज मैन। बेकन बिलाशुबा एक दुनियावी अकल और दानाई रखने वाला शख्स है। He was the wisest and the meanest of mankind. वो इंसानों में इंतहाई ज़हीन तरीन और कमीना तरीन शख्स था। He was truly of Renaissance. वो Renaissance एक दौर है, उस दौर का नुमाइंदा है। इसकी तफसील हम आगे देखेंगे। उसका ताल्लुक Renaissance दौर से था। वो क्या था वो भी आगे हम तफसील में इसको देखेंगे। The age of accumulating knowledge, रेनेसेंस का दौर, ये Renaissance का दौर इल्म इकट्ठा करने का दौर था, ताकत इकट्ठा करने का दौर था और दौलत इकट्ठा करने का दौर जो है उसको Renaissance दौर कहते हैं। उस दौर से इसका ताल्लुक है। Being a true follower of Machiavellian principles, यानी शैतानी असूलों का सच्चा पैरोकार होने के नाते he led his life for worldly success. उसने अपनी जिंदगी गुजारी दुनियावी कामयाबी और तरक्की के लिए। He was a man of shrewd and sagacious intellect. बड़ी कीमती जहानत और तेज तरार दिमाग रखने वाला वो शख्स था। With his eyes fixed on the main chance, हर वक्त उसका जो ध्यान होता था, जो कंसंट्रेशन होती थी, वो मेन मौके पर होती थी कि कब वो वार करे, कब वो हमला करे, कब उस मौके से फायदा उठाए। And what he preached in his essays was, और उसने अपने मज़ामीन में भी जो चीज़ हमें सिखाई है, was also the knowledge, वो इल्म है needed for worldly success, जो कि दुनियावी तरक्की के लिए ज़रूरी है। ये हमें उसके मज़ामीन के अंदर से जो बेसिक रूह नज़र आती है वो हमें इससे मुतारफ करवाता है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं देता हूं आपको, फिर उस पर बात करते हैं।
his essays are treasure house of विजडम। उसके जो मज़ामीन हैं वो भी जहानत, दानाई, अकल और हिकमत से भरे हुए हैं। आइए देखते हैं इस पॉइंट के बारे में हमारे साथ बेकन जो है वो क्या शेयर करता है। देयर इज नो डाउट, इस बात में कोई शुबा नहीं, दैट एसेस ऑफ बेकन आर अ ट्रेजर हाउस ऑफ वर्ल्डली विजडम, दुनियावी दानाई का खजाना है, उसके मज़ामीन खजाने का घर है। The term worldly wisdom means दुनियावी तरक्की, कामयाबी से मुराद है the kind of wisdom which is necessary for the worldly success, यानी ऐसी तरक्की जो दुनिया में आपको हासिल होती है। It does not need any deep philosophy, इसमें किसी गहरे फलसफे की जरूरत नहीं, और any ideal morality, ना ही किसी मिसाली अखलाकियात का जिक्र करना जरूरी होता है। But Bacon was a man of high wisdom, ये बहुत ज्यादा दानाई रखने वाला शख्स था। As he himself pronounced, वो खुद इस चीज का इजहार करता है कि I have taken all knowledge to be my province, यानी मैंने हर तरह के इल्म को अपनी दस्तरस में लाके तो अपने एसेस को लिखा है। ओके, बेकन आल्सो preached morality, वो अखलाकियात का सबक भी देता है, but his morality is subordinate to worldly success, यानी आगे आगे दुनियावी अकल और दानाई चलती है बेकन के मुताबिक, उसके नजदीक उसकी जिंदगी में, और अखलाकियात जो है उसको वो दूसरे नंबर पे चलाता है। And he never hesitated to sacrifice it for worldly benefits, और अखलाकियात को यानी सच को, अखलाक को, रवादारी को उसकी कुर्बानी दे देता है इस अखलाकियात की खूबियों की वो दुनियावी फतह या दुनियावी कामयाबी या फायदा हासिल करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू one more important detail about Bacon's, and that one is the subject of Bacon in his essay is the man, उसके मज़ामीन में जो उसका टारगेट है मरकजी वो इंसान है। Who needs prosperity in worldly terms, जिसमें इंसान के आज के दौर के इंसान को दुनियावी तरक्की चाहिए। Bacon essays brings men to come home to men's business and bosoms, मर्दों की, इंसानों की के कारोबार और उनके सीनों तक पहुंचने वाला इल्म जो है वो वर्ल्डली विजडम है, और बेकन उनको वहां तक पहुंचाता है। सो माय डियर व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इसकी कुछ एसेस की एग्जांपल्स की तरफ, वो देखते हैं कि वो हमारे साथ अपने एसेस की एग्जांपल्स में वर्ल्डली विजडम्स को किस तरह हमारे साथ शेयर करता है। उसका एक ऐसे है, इन ट्रुथ he says that lie is an ally, सच एक दहात है। आइए तफसील देखते हैं इसमें वो क्या कहता है। बेकन कहता है कि इन हिज एसे ऑफ ट्रुथ, बेकन एप्रिशिएट्स ट्रुथ, सच की तारीफ करता है, एंड ही विशेस पीपल, और वो ख्वाहिश करता है कि लोगों को टू स्पीक द ट्रुथ, सच बोलना चाहिए। ही सेज अ लाई फेसेस गॉड, झूठा आदमी खुदा का सामना करता है, एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन, लेकिन इंसान से डरता है। एक इंसान इंसान से तो डरता है झूठ बोलते हुए, लेकिन अल्लाह से नहीं डरता। He warns human beings against the punishment for the lie, वो इंसानों को क़यामत के दिन झूठ से मिलने वाली सजा से खबरदार करता है। But at the same time, लेकिन उसी लम्हे ही consider it's a lie as an ally, वो कहता है कि झूठ एक दहात की तरह है, which increases the strength of gold, जो सोने की अहमियत को बढ़ा देता है, and feels it necessary for the survival on earth, और जमीन पर इसके लिए जरूरी है कि सच में थोड़ा झूठ मिला लिया जाए, यानी सोने में थोड़ी
थोड़ा लोहे की दहात को अगर मिला लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। A lie does ever add pleasure, ये उसकी कोटेशन है कि झूठ हमेशा सच में खुशी का इजाफा करता है। दिस इज प्योरली अ स्टेटमेंट ऑफ वर्ल्डली वॉइस मैन, और ये यकीनन एक दुनियावी दानाई अकल और फायदा रखने वाले शख्स की सोच है। एक और एग्जांपल देखते हैं, द एसे ऑफ ग्रेट प्लेसेस, यानी आला रुतबों को हासिल करने के हवाले से जो बेकन का एसे है उसमें वो क्या कहता है। दो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉरल प्रीसेप्ट्स, काफी अखलाकी क्वायद और असूल इसमें मौजूद है इसमें भी। Yet in this very same essay, बल्कि इसी मजमून के अंदर, he also preaches worldly success, वो दुनियावी तरक्की की बात करता है, दुनियावी फायदे की बात करता है और कहता है it is a strange desire to seek power, ताकत हासिल करना एक अजीब लोगों में ख्वाहिश है, and to lose liberty, और ताकत हासिल करते हुए वो आज़ादी खो बैठते हैं, ये एक अजीब ख्वाहिश है इंसान में। By pains men come to greater pains, तकलीफों का सामना करते हुए इंसान उससे भी बड़ी तकलीफों का सामना करना शुरू कर देता है। Okay, then Bacon suggests that men in authority, फिर बेकन ये कहता है कि जो आदमी ताकत और इख्तियार रखता है should work not only for the betterment of the people, उसको लोगों की बेहतरी के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, but also for their own status, बल्कि अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए भी उसे चाहिए कि वो काम करे। It is purely a utilitarian thinking. My dear students, utilitarian thinking जो है इसके बारे में हमने इस क्वेश्चन के स्टार्ट से ही देखते आ रहे हैं। इसका मतलब होता है फायदा हासिल करने की सोच, हमेशा हर वक्त फायदा हासिल करने के बारे में सोचना। So then Bacon suggests, it is purely a utilitarian advice, ये बिल्कुल फायदा हासिल करने वाली एक नसीहत है। And it surely holds a compromise between morality and a worldly success, और इसके अंदर एक मुआहदा है कि भाई अगर अखलाकियात की कुर्बानी दोगे तो दुनियावी फायदा तो हासिल होगा, ये तो बात सच है। So even when Bacon urges men to speak ill of his predecessors, जब बेकन ये कहता है कि जो लोग अपने साबका नस्लों के बारे में के खिलाफ बात करते हैं, it is not because of high morality, ये कोई आला रुतबे की बात नहीं है, अखलाकियात की बात नहीं है, but because of the fact, बल्कि इस हकीकत की वजह से है that the man who does not follow advice, वो इंसान जो नसीहत को फॉलो नहीं करता, suffer with unpleasant consequences, वो नाखुशगवार जो नतायज होते हैं उसका सामना करता है। Bacon's approach towards studies is also purely utilitarian, फिर मुतालिया, पढ़ाई, तालीम के हवाले से भी उसकी सोच जो है वो इंतहाई दुनियावी अक्ल और फायदा हासिल करने वाली है। In his essay of studies, मुतालिया, अपने एक मजमून में, he does not emphasize on the study for its own sake, वो कहता है मुतालिया जो है उसकी गर्ज अपने लिए नहीं होनी चाहिए, but for the benefit, बल्कि फायदा हासिल करने के लिए इल्म हासिल करना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए, which it can provide to men to be supplemented, क्योंकि इल्म हासिल करने से जब आप फायदा हासिल करेंगे तो फिर आप अपना इल्म बढ़ाएंगे by practical experience, और आपके अमली तजुर्बात में उसमें इजाफा होगा। इसकी कोटेशन एक देखते हैं, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, पढ़ने से इंसान मुकम्मल आदमी बनता है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस गुफ्तगू करने से इंसान तैयार हो जाता है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और लिखने का काम करने से इंसान जो है वो एक परफेक्ट इंसान बन जाता है। एंड देन ही सेज some books are to be tasted, कुछ किताबें जायका चखने के लिए होती हैं, others to be swallowed, कुछ किताबें निगलने के लिए होती हैं, and some few to be chewed, और कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको हमें चबा लेना चाहिए, and digest it, और उनको हमें हजम कर लेना चाहिए। बेकन also points out, बेकन निशानदेही करता है the effects of a different branches of studies, मुताले के मुख्तलिफ शाखों की, तालीम की मुख्तलिफ शाखों की, ऑफ मैन्स माइंड, इंसान के दिमाग को जो अपील करती हैं, एंड थिंक्स इट हेल्पफुल, और इसको समझता है कि तालीम और इल्म एक फ़ायदामंद चीज़ है, इन द क्योर ऑफ डिफरेंट मेंटल एलिमेंट्स, मुख्तलिफ जहनी बीमारियों का इलाज करने के लिए, एंड फॉलीज, और बेवकूफ़ियों का भी इलाज करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके एक और ऐसे की एग्जांपल देखते हैं वर्ल्डली विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका कैसे है, ऑफ रिवेंज, यानी बदला और इंतकाम। इन
the essay of revenge, Bacon shows a certain high morality, एक बहुत बुलंद अखलाकियात का प्रचार करता है, by saying that, ये कहकर कि revenge is a kind of wild justice, कि इंतकाम लेना एक जंगली और वहशियाना इंसाफ है. One who studies revenge, जो बदला लेने इंतकाम लेने के बारे में मुतालिया करता है, सोचता है, गौर फिक्र करता है, keeps his own wounds green, वो अपने ही जख्मों को हरा रखता है. यानी इंतकाम के अगेंस्ट बात करके कितनी बड़ी अखलाकियात ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि इंसान को दूसरे इंसान से इंतकाम लेते हुए इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि उसकी जान ले ले. यानी इंसान के लिए जिंदगी की अहमियत का होना कितना जरूरी और कितना अच्छा पैगाम बेकन इसमें देता है. He feels dignity in the forgiving one's enemy. बेकन मानता है इस बात को कि हमें अपने दुश्मन को माफ कर देना चाहिए. बदला लेना इंतकाम के मुतबादिल जो मॉरल वैल्यू है उसे कहते हैं माफ कर देना. But then he says that even revenge is just in the cases. और फिर अचानक वो ये कहता है कि इंतकाम ले लेना भी बिल्कुल ठीक है कुछ मामलात में. When one can save one's skin, जब एक आदमी चाहता है कि अपनी जिल्द को बचा ले from the hands of law, कानून के हाथों से. कानूनी पेचीदगियों की वजह से बास का इंतकाम और माफ कर देने की बातें भी बहुत उलझा दी जाती हैं. सो वो कहता है कि एक तरफ तो हाई मोरालिटी है तो दूसरी तरफ वो कहता है कि कभी कभी अगर आप इंतकाम लेना भी चाहें और आपको ये लगे कि कानून आपको बहुत ज्यादा इस मामले में इंसाफ हासिल करने में दिक्कत पैदा करेगा तो आप खुद जो है इंतकाम ले लें. सो बेकन शोड अ सर्टेन इनकैपेसिटी फॉर इमोशंस. माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. He has certain incapacity of emotions. It means के बेकन में खास कमी थी जज्बात की, यानी एहसासात की उसकी तहरीक में. माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. आइए देखते हैं. बेकन शोड अ सर्टेन इनकैपेसिटी फॉर इमोशंस. उसकी तहरीरों में जज्बात एहसासात नाम की चीज जो है उसकी काफी गुंजाइश नजर आती है. He took the relation of friendship for its benefit. वो दोस्ती के जज्बे को भी फायदे के लिए इस्तेमाल करता है. And made a purely worldly approach to the subject. और दोस्ती के मौजू पर भी वो दुनियावी फायदा हासिल करने के बारे में सोचता है. Which intimately deals between two persons. और दोस्ती यकीनन दो अफराद के दरमियान एक एहसास का नाम है, जज्बात का नाम है. He gave us the uses and abuses of friendships. बेकर हमें दोस्ती की नफे और नुकसान के बारे में बताता है. He says, वो कहता है, those that want friends to open themselves, वो जो चाहते हैं अपने आप को दोस्तों के सामने खोल देना, बयान कर देना, इजहार कर देना अपने जज्बात का. unto are cannibals, वो लोग दुश्मन और वहशी दरिंदे हैं. of their own hearts, अपने ही दिलों के जज्बात के, वो अपने ही दिलों पे डाका डलवाते हैं दूसरों को अपने जज्बात बता के. तो it is a utilitarian thinking. It's a worldly minded person's approach that he always focus on the main chance to get more and more benefits and advantages in a utilitarian tendency of thinking. This essay clearly shows Bacon's cynical wisdom. ये हमें बेकन की बड़ी खुश्क मजाज जो दानाई है उसके बारे में बताता है. That his morality is stuffed with purely utilitarian considerations. कि उसकी अखलाकियात के ऊपर जो लिबास चढ़ा हुआ है, जो मास्क चढ़ा हुआ है, वो है दुनियावी फायदा हासिल करने की सोच. बेकन considers love as a child of folly. बेकन कहता है कि मोहब्बत एक बेवकूफ बच्चे का नाम है. In his essay of love, he says, अपने मोहब्बत के मजमून में वो कहता है, it is impossible to love and to be wise. कि मोहब्बत भी करना और अकलमंद भी रहना ये नामुमकिन बात है. He considers wife and children as hindrance. वो कहता है कि बीवी और बच्चे रुकावट हैं in the way of success and progress, तरक्की और कामयाबी के रास्ते में. He says, वो कहता है, he that has wife and children, जिसके बच्चे और बीवी हैं, has given hostage to fortune. किस्मत ने उसको यरकमाल बनाया हुआ है.
आफ्टरवर्ड इन हिज एसे, उसके बाद अपने मजमून ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ में, ही टेल्स द बेनिफिट्स ऑफ अ वाइफ, को बीवी के फायदे बताता है। वाइफ्स आर यंग मेन्स मिस्ट्रेसेस, यानी बीवियां अगर जवानी में शादियां हो तो अपने मर्दों के लिए मिस्ट्रेसेस होती हैं। एंड कंपेनियंस टू मिडिल एज, दरमियानी उम्र में जाके उनकी साथी बन जाती हैं। एंड ओल्ड मैंस नर्स, और बुढ़ापे में जाके अपने शोहर और हस्बैंड के लिए वो उनकी नर्सेस बन जाती हैं। सो दिस इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, genuine, and according to the natural, according to the natural principles, it is correct that these three roles of a woman's life are universals. So from this discussion and detail and the point and the concept and the perception of Bacon, we do fully agree that the titanic role of a woman's life can be divided into three parts. One, when she is young and married. Second, the middle age. And last one, the old age. So this is very high morality, the value and unique and antique and ideal concept of Bacon about the life of a woman. But look at this, what he says in the next couple of lines. In his essay of Parents and Children, Bacon कहता है अपने मजमून में, वालदैन और बच्चों के टॉपिक का जो मजमून है उसमें, चिल्ड्रन स्वीटन लेबर्स, बच्चे मेहनत को मीठा कर देते हैं, बट दे मेक मिसफॉर्चून मोर बिटर, लेकिन मेहनत करने वाले आदमी की या हस्बैंड की किस्मत को वो वजीर बदकिस्मत कर देते हैं। यानी इससे मुराद है कि सारा दिन मेहनत करने से इंसान जो है वो एक बदकिस्मती, बेकन कह रहा है कि उसके लिए बदकिस्मती है कि वो सारा दिन काम करता है, थका हारा जब आता है तो जिंदगी से उकताया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही आके बच्चों से मिलता है तो बच्चे उसकी सारी दिन भर की मेहनत को मीठा कर देते हैं, उसके एहसास को मीठा कर देते हैं और उसकी जिंदगी के तवाज़ुन को बरकरार कर देते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द लास्ट पैराग्राफ एंड वी कैन से दैट हिज एसेस आर, लास्ट वन, हिज एसेस आर a handbook of practical wisdom, यानी उसके जो मज़ामीन है वो अमली दानाई की एक नोटबुक है जो हर आदमी अपने पास रखता है या अपने बेडरूम में रखता है, नोटबुक जिसमें वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, परसेप्शंस, अंडरस्टैंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस को लिखता है। तो ये कहता है जी बेकन के प्रैक्टिकल अमली, दुनिया में अमली दानाई की हैंडबुक है उसके एसेस। आइए इसके लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि हमें डिटेल में वो क्या कहता है। ऑल दीज स्टेटमेंट्स शो हिज एसेंशियली मीन एंड बेनिफिट सीकिंग एटीट्यूड। क्वेश्चन के लास्ट में बेकन के तमाम जो इरशादात हैं या उसके जो फरमान हैं वो हमें खास तौर पर एक इंतहाई कमीना, घटिया, कमतर और फायदा हासिल करने वाली सोच और रवैया रखने वाला शख्स साबित करता है। इवन इन द मैटर्स ऑफ हार्ट, हत्ता के दिल के मामलात में भी वो हमें काफी मीन नजर आता है। इन शॉर्ट, बेकन एसेस आर अ हैंडबुक ऑफ अ प्रैक्टिकल विजडम, अमली दानाई का नतीजा है उसके एसेस। इनरिच्ड, ये मज़ामीन जरखेज हैं, इनरिच्ड भरे हुए हैं, विद मैक्सिम्स, मकूलों के साथ, विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर वर्ल्डली विजडम, जो बड़े मुफीद हैं दुनियावी दानाई और अकल के लिए, एंड सक्सेस और दुनियावी कामयाबी के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी read about Francis Bacon, that he was a man of worldly wisdom, and he is considered a great man of a worldly wisdom because he shares worldly tactics, worldly techniques for the modern man, how he can get progress, how he can make his life prosperous, how he can make his life strong, how he can rule on others, how he can collect a lot of money. So it's a purely a worldly wisdom. So my dear students, this was the philosophy and the preaching of Bacon, worldly wisdoms, but I personally consider that this is a second-hand wisdom. It is a second-hand wisdom, means that it's a wisdom which is available in the Landa market.
You know, in Landa market we have a second hand things, so therefore we call them Landa market. So it's a Landa market type worldly wisdom. Why I argue about it? That because it has mixing, it has in this wisdom, which is a Landa wisdom, because it has mixture. It has a mixture of falsehood. It has a mixture of cheating. It has a thinking for getting money. This wisdom, which is a Landa wisdom, is dressed with thinking of advantage, benefits, and benefit and advantage is not at all the purpose of life. So if we want to see, if we want to read, if we want to experience the pure wisdom, we have to study the life of the last Holy Prophet, peace be upon him, who declared, who preached, who brought from the sky the original, pure, genuine, unique and legendary wisdom for the human beings in this world, not only in this world, but also for the next worlds. So who is the last Holy Prophet, peace be upon him? You know better. Study his life, study his experiences. You will find that none in the world is as wise, intellectual, deep, philosophical as there was no one in the world. So my dear students, subscribe my channel. If you like my videos, subscribe my channel with bell icon, and if you are liking my videos, send me your feedback, and through your feedbacks I will try to share with you the problems, the difficulties and the frustrations of your study. Share with me. I will try to help you as much as I can. Khuda Hafiz.